सोचिए जरा, पूरे देश की नजर बिहार में एक बाहुबली की हत्या के बाद, लेकिन जिस बाहुबली पर इस हत्या का आरोप लगा है, मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह प्रचार में जुट गए। आज वो नजर आए इन आरोपों के दरमियान। 20 साल बाद यहां छोटे सरकार की बड़ी परीक्षा होने जा रही है मोकामा में। और बड़ी बात यह है कि दुलारचंद की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा और दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आपको बताता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। बहुत बड़ी बात है, दुलारचंद को गोली जरूर लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है गोली से मौत नहीं हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। पैर में लगी गोली आर पार निकल गई थी। इस गोली की वजह से दुलारचंद की हत्या नहीं हुई, यह भी कहा गया। हत्या की असली वजह है फेफड़े का फट जाना, यानी दुलारचंद के लंग्स फट गए थे। कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हुई। पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा, जिससे दुलारचंद जमीन पर गिर पड़े। इससे सीने की उनकी कई पसलियां टूट गईं, फेफड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, सांस रुकने से उनकी हृदय गति थम गई, यानी दिल भी काम करना बंद कर चुका था। दुलारचंद की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। एड़ी में गोली, पसलियां टूटी मिली। यह रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के भी आदेश दे दिए और इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर गाज गिरी है। आपको बताऊं, बिहार में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं। पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। लेसिरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। अब जो बिहार में धाए धाए गोलियां चल रही हैं, इसके बाद चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ईसी ने कानून व्यवस्था को लेकर यह सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर लागू करने को कहा है। साथ ही जिनके पास हथियार हैं, इनसे कहा है अपने हथियार जमा करो। सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने को कहा गया है। साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी करने के निर्देश हैं। चुनाव आयोग को मानना है कि बिहार में अवैध हथियार भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गाइडलाइन पालन करने का ऑर्डर दिया गया है। राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने को कहा है और कहा गया है जो अराजक तत्व हैं, अफवाह फैलाने पर नजर रखी जाए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और कड़ी करने को कहा गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद ईसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। आयोग ने 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसडीओ, एसडीपीओ, एसपी ग्रामीण के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। 2 नवंबर दोपहर 12 बजे तक पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांग ली गई है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? वहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष, हम उनके लिए जिम्मेवार हैं। अब उनके समर्थक कौन खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है नहीं। मान लीजिए मैं जा रहा हूं अभी नवादा, वहां पर कोई समर्थक खड़ा होकर प्रचार करेगा तो उसका सारा दोष आप मेरे पे नहीं दे सकते। दुलारचंद यादव जी का जनसुराज से सीधा कोई सरोकार किसी भी फॉर्म में नहीं रहा। अब सवाल यह है कि दुलारचंद जो थे, जिनकी हत्या हुई बाहुबली नेता की, वो यादव समाज से आते थे। जिन पर आरोप लगा है अनंत सिंह, वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो क्या मोकामा में जातीय समीकरण बदलने वाला है इस हत्या के बाद? देखिए जरा, भूमिहार, यादव, दलित 3 जातियां हैं। भूमिहार यहां लगभग 30% है, यादव मोकामा में 20% है और 17% दलित है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में आखिर क्या होगा? सवाल ये, जिस वोट बैंक के सहारे अनंत सिंह जीतते रहे, क्या इस बार वोट बैंक पर असर पड़ेगा हत्या के बाद? दुलारचंद यादव की जाति के यहां 20% वोट हैं, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार धानुक समुदाय से आते हैं।
और ये जो धानुक समुदाय है ये नीतीश कुमार का परंपरागत वोट है, यानी नीतीश कुमार को वोट देता रहा है। जन स्वराज ने जो कैंडिडेट प्रशांत कुमार ने उतारा है, प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की नजर यादव वोट बैंक पर, और इस वजह से उन्होंने दुलार चंद को साथ लिया। अब उनकी हत्या के बाद यादव वोटर क्या करेंगे? धानुक समुदाय के वोटर बंटने से अनंत सिंह को नुकसान हो सकता है। यादव वोटर बटेंगे तो सूरजभान की पत्नी को नुकसान होगा, जो आरजेडी के कैंडिडेट भूमियार जाति से 2 उम्मीदवार होने से वोट उधर भी बट सकते हैं। हत्याकांड ने इस बार यहां से 2 समीकरण को और उलझा दिया है। 1952 में इस सीट पर आपको बताऊं भूमियार समाज के लोग ही चुनाव जीतते रहे 52 से। अनंत सिंह को 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी नुकसान हो सकता है। 2 बाहुबलियों की जंग को जन स्वराज उम्मीदवार ने और दिलचस्प बना दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं दुलार चंद के पोते क्या कुछ कह रहे हैं, वो बाहुबली जिनकी हत्या की गई। तो गाड़ी से उतारा, गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता, हम भाग गए। दादाजी को गोली लगा, ड्राइवर पहले ही भागी से निकले, गाड़ी से भागे, चप्पल छोड़ के गाड़ी में ही गाड़ी से भाग गए। नहीं मरे उतना पे भी, तो रड से ये भूषण सिंह और छोटन सिंह और एक नहीं नाम जानते हैं, वो 3-4 लोग आए, रड से मारने लगे दादाजी को। उसके बाद 3-4 लोग मार रहे थे। अनंत सिंह गाड़ी में बैठ गया, जाके गोली मारा, उसके बाद गाड़ी में जाके बैठ गया, वो कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर मारना स्टार्ट किए, करमवीर राजवीर सब मिल के मार रहा था। उसके बाद मारने के क्रम में जब लगता है फिर भी नहीं मरे होंगे तो गाड़ी चला रहा था, फिर आगे पीछे नहीं, हम भागे जा रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे, दादाजी थे, छोड़ कैसे सकते थे, लेकिन फिर भी जब गाड़ी पीछे से चढ़ा रही थी तो देख रहे थे कि दादाजी की गाड़ी चढ़ा रही है। अब देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मोकामा में मारे गए दुलार चंद दुर्दांत अपराधी थे, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। दुलार चंद वीडियो में खुद पत्थर चलाते दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा सच सामने आएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीटीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में डिप्टी सीएम ने दावा किया कि मोकामा मर्डर के बाद प्रशासन एक्शन में है। 48 घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पप्पू यादव ने कहा एनडीए सरकार में मोकामा में कितने यादवों की बलि चढ़ेगी? अगर पहले जंगल राज था तो 20 साल से बिहार में आखिर क्या हो रहा है? इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है सियासतदानों ने, सुनिए। आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे, तो ये पूरी घटना पर मेरे जैसे लोगों को बिना कोई रिपोर्ट आए हुए इस जो बोलना है, इससे ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता। स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रशासन अपना कार्रवाई करे। लगातार एफआईआर हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी पोस्टमार्टम कल हुए हैं। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको 48 घंटे में लोग पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसमें कहां तो कल एक घटना घटी, परसों एक घटना घटी, परसों एक मर्डर हुआ, गोली चली। मुख्यमंत्री के घर में जा करके आप सरकार में कोई आदमी जो मुख्यमंत्री बनेगा पप्पू यादव, उसके घर में पूरा का पूरा अपराधी माफिया और धन पशु को बैठा दीजिए और उसके बाद परोसिएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा क्या खजूर। अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक सिम्टम देख रहे हैं, उसका एक लक्षण देख रहे हैं कि 2 दिन पहले किसी नेता की भी हत्या हो गई, उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई थी। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने आज बिहार में अपनी रैली की है। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर प्रियंका ने प्रचार किया, जहां सीपीआई से कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में है। कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसी में से ये एक सीट है जहां प्रियंका गांधी प्रचार करने पहुंची थी। अखिलेश यादव ने भी बिहार पहुंचे थे। अखिलेश ने भी आज महागठबंधन के समर्थन में प्रचार किया। अखिलेश ने दरभंगा में आरजेडी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है
कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है, लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। अब देखिए, इस दरमियान नीतीश कुमार पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि नीतीश जी स्वस्थ हैं या नहीं, नीतीश जी की तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पारू से लेकर खड़गपुर में चुनावी जनसभा की और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और यह मैसेज भी दिया कि वो पूरी तरह से फिट हैं। नीतीश और रोहिणी यादव क्या कुछ कह रही हैं? 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में है, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के, हाँ, अब और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं।